क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए रहता है। हेल्पिंग वर्ब आपने सुना होगा ना, आप जानते होंगे कि कितने होते हैं, 24। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ओनली इज और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? इज और आर, और एक होता है एम। तो ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इनमें से कौन सा यूज़ होगा ये तो आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा यूज़ करेंगे, और जानते होंगे तो आप सही यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं आप कितना जानते हैं, कितना आप समझते हैं। दिस इज योर टेस्ट टाइम। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। ये वह क्या आपको दिया गया है, तो आगे क्या आएगा? इज या आर या फिर एम, कौन सा? यहाँ पर तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया है इस वाक्य में, दे आर। तो यहाँ पर दिया है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। साधारण से आप सीधा आप आर लिखिए। पर जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर उसका निगेटिव निकालते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल जाता है। पर यहाँ पर ऑलरेडी दिया है आर, दे आर हेल्पिंग वर्ब है, तो आर को सामने लाएंगे, माने यहाँ पर आर होगा। फिर दे है तो आप दे लिख दीजिए, क्या हो गया? आर दे। पर यहाँ पर एक बात आप और नोट कर रहे होंगे कि ये जो वाक्य है दे आर वॉचिंग टीवी, ये पॉजिटिव है, तो आगे क्या होगा? निगेटिव होगा, माने आर एंड दे। ओके, दे आर वॉचिंग टीवी, आर एंड दे, माने अगर आगे पॉजिटिव है तो बाद वाला नेगेटिव। क्लियर? आगे देखिए, आई एम नॉट लेट, क्या होगा आगे? मैं देर नहीं हूँ, तो आगे क्या आप लिखोगे? एम, ऑलरेडी यहाँ पर एम दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम आई, यही होगा ना, जो कि यहाँ पर ये जो वाक्य है आई एम नॉट लेट, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आगे पॉजिटिव, तो आप क्या लिखेंगे? एम आई। वाक्य क्या बना? आई एम नॉट लेट, एम आई, मैं देर नहीं हूँ, है ना। आगे देखिए, शी इजंट कमिंग टू द पार्टी, वह, अच्छा यहाँ पर जो दूसरा वाक्य आपने देखा वो कौन से टेंस का है, क्या आप जानते हैं तो बताइए कौन सा टेंस का है? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया है, पर ये तो कंटिन्यूअस का नहीं है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा देख लीजिए, शी इजंट कमिंग टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं आ रही है, यही होगा। अब इसी को आप आगे क्या होगा? क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इज से, इज, यहाँ पर ऑलरेडी आप हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं सी इज, तो आगे लिख दीजिए इज से क्यों होगा? क्योंकि आगे जो वाक्य है वो निगेटिव है, तो इजंट से नहीं होगा, नेगेटिव तो आगे पॉजिटिव, इज से। हिंदी वाक्य क्या बना इसका? वह पार्टी में नहीं आ रही है ना, या फिर वह पार्टी में नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हुआ है तो ऑलरेडी आप सामने ला दीजिए हेल्पिंग वर्ब को। पर जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होता, जैसा कि आपने प्रेजेंट डेफिनेट के वाक्य में देखा था, सी गोज, इस तरह से आप बोलेंगे सी वर्क्स, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब पता नहीं होता, तो उसका निगेटिव निकालेंगे।
नेगेटिव निकालने से आपको हेल्पिंग वर्ब डज है, डू है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है। पर यहाँ पर ऑलरेडी दिए है, देखिए यू आर प्लेइंग द पियानो, लास्ट वाला, तुम पियानो बजा रहे हो, ये होगा इसका। तो आगे क्या आएगा, आर तो आएगा ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आप देख रहे हैं यू आर तो आएगा ही। आर यू, यही होगा। आर यू रहेगा कि आरंट यू रहेगा? आरंट यू रहेगा, क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं है, तो आगे नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव आगे। तो यू आर प्लेइंग द पियानो आरंट यू, तुम पियानो बजा रहे हो ना, या फिर तुम पियानो बजा रहे हो, है ना, इस तरह का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो कहें तो क्वेश्चन टैग जो बनता है उसमें इज, एम, आर, यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें से एक तो आएगा ही। अब कौन सा आएगा ये तो यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। पहले में आर, दूसरा में एम, तीसरे में इज, चौथे वाले में आर। तो ये आगे लिख दीजिए। और वाक्य पॉजिटिव है तो आगे आप लिखेंगे वो नेगेटिव, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव। तो ये तो आप जानते हैं, आप काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य बनेंगे उसका क्वेश्चन टैग आपको कैसे बनाना है, कैसा होगा, है ना। तो चलिए इसी तरह से हर वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए और ख़ुद बना करके देखिए, चाहें तो आप इन्हें खुद लिख करके देखिए। इसी तरह के और कई वाक्य आप बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य कैसे बनते हैं। तो कुछ वाक्य बनाइए और उसका क्वेश्चन टैग भी बना करके देखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे बनता है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपनी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए।